राम राम साथियों, 24 अप्रैल को नागपुर से छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर, गढ़ा, जबलपुर तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक तरुण प्रकाश का दौरा हुआ, जिसमें घनसोर रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन हुआ, जिसके दौरान सिवनी, जबलपुर मंडला के 1500 से अधिक ग्रामों की सबसे बहुप्रतीक्षित मांग व पेंड्रा, अमरकंटक मंडला, घनसोर, लखनादौन, गोटेगांव नवीन रेल मार्ग शामिल रहे। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं घनसोर से लाइव कवरेज। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सिवनी एवं मंडला जिले के समस्त क्षेत्रीय नागरिकगण संपूर्ण आदिवासी अंचल ने महाप्रबंधक को श्री चंद्रशेखर चतुर्वेदी पंडित जी के माध्यम से बताया। विषय अंतर्गत सादर अनुरोध है कि संदर्भित पत्र द्वारा हमारे घनसोर आदिवासी अंचल की आम जनता द्वारा भारतीय रेल के सभी जिम्मेदार अधिकारियों एवं रेल मंत्री महोदय भारत सरकार को घनसोर रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव हेतु विभिन्न माध्यमों से आवेदन निवेदन किया गया था, जिन पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं हुई है, जिसके कारण आम जनता में भारी नाराजगी और रोष व्याप्त है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं मध्य प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार से भी आम जनता नाखुश है। पुनः निवेदन है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का घनसोर रेलवे स्टेशन आदिवासी अधिसूचित क्षेत्र का तहसील मुख्यालय है। घनसोर के आसपास लगभग 250 से अधिक ग्राम पूर्णतः आवागमन हेतु रेलवे पर आश्रित हैं। आदिवासी बहुल्य, पिछड़े और गरीब अंचल की जनसंख्या लगभग 2,50,000 से अधिक है। इस पिछड़े क्षेत्र की गरीब जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार हेतु नागपुर, रायपुर, जबलपुर नगर पर आश्रित है। गेज परिवर्तन के पूर्व से लेकर वर्तमान में आज गोंदिया, जबलपुर के मध्य रेलवे की आय और कर के आर्थिक दृष्टिकोण से भी घनसोर आज भी बड़ा महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट एनटीपीसी के द्वारा संचालित है, जिसमें कोयले की पूरी आपूर्ति रेलवे के द्वारा की जाती है, जिससे रेलवे को बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। और यहाँ घनसोर स्टेशन में ट्रेनों का स्टॉपेज न देकर यहाँ के लोगों से रेलवे के द्वारा छलावा प्रतीत होता है। स्थानीय महानगरों के मध्य संचालित की जा रही लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज घनसोर में नहीं दिए जाने से यह क्षेत्र आवागमन की दृष्टि से लगातार पिछड़ता जा रहा है। सिवनी जिले के लखनादौन, छपारा, घनौरा और घनसोर 4 तहसील, आधे से ज्यादा मंडला जिला और जबलपुर जिले के बरेला के लगभग 1500 से अधिक ग्रामों की 10 लाख से अधिक जनसंख्या के बीच एकमात्र रेलवे स्टेशन घनसोर के साथ हो रही घोर उपेक्षा से इस क्षेत्र में असंतोष और आक्रोश की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो आगे चलकर उग्र आंदोलन में भी परिवर्तित होगी। स्टॉपेज न मिलने की स्थिति में क्षेत्रीय पावर प्लांट के विरोध में, रेलवे और प्रशासन के विरोध में यदि आम जनता कोई उग्र और बड़ा आंदोलन करती है तो इसकी जिम्मेदारी रेलवे और मध्य प्रदेश शासन की होगी। आम जनता के हितार्थ जबलपुर, गोंदिया, रायपुर, नागपुर रेलखंड के बीच संचालित निम्न ट्रेनों के स्टॉपेज हेतु अनुरोध है। गाड़ी संख्या 11202, 11201 शहडोल, नागपुर शहडोल प्रतिदिन अप डाउन एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया जाए। गाड़ी संख्या 11702, 11701 जबलपुर, रायपुर, जबलपुर मूक माटी एक्सप्रेस प्रतिदिन अप डाउन का स्टॉपेज दिया जाए। गाड़ी संख्या 22174, 22173 जबलपुर, चांदाफोर्ट, जबलपुर एक्सप्रेस का अप डाउन गाड़ी का स्टॉपेज दिया जाए। इसके साथ ही पेंड्रा, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, घनसोर, लखनादौन, गोटेगांव 406 किलोमीटर लंबे नए रेल मार्ग का FLS फाइनल लोकेशन सर्वे किया जाए। 13 वर्षों से टोह सर्वे, ट्रैफिक सर्वे चल रहा है, आज तक FLS नहीं किया गया है। इस रेल परियोजना को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। पेंड्रा रोड से श्रीधाम तक प्रस्तावित इस नई रेल लाइन के निर्माण की संभावनाओं के बीच घनसोर एक बड़े जंक्शन के रूप में उभरेगा। घनसोर, जबलपुर, गोंदिया रेल मार्ग और पेंड्रा रोड श्रीधाम रेल मार्ग का महत्वपूर्ण जंक्शन बनेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और पर्यटन, व्यापार, रोजगार सहित सामाजिक विकास को नई दिशा देगा। घनसोर इस क्षेत्र का भौगोलिक केंद्र है और इसे जंक्शन का दर्जा मिलने से न केवल सिवनी मंडला बल्कि पूरे क्षेत्र के यात्रियों को अभूतपूर्व सुविधा मिलेगी। अब क्षेत्र वासियों की नजर इस बात पर टिकी है कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना कब तक धरातल पर उतरती है और घनसोर को जंक्शन के रूप में नई पहचान दिलाती है। घनसोर से लाइव देखिए। राम राम। बोलिए भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
सब नहीं आ रहे क्या? 2 मिनट नीचे आ जाते, यही बोला 2 मिनट नीचे आ जाते, सब लोग मिल लेते सर। आइए ना सर, 1 मिनट आ जाइए सर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। सर ये हमारी बहुप्रतीक्षित मांग थी सर। मंदसौर में सर एक भी स्टॉपेज मतलब बड़ी गाड़ियों को नहीं मिल रहा सर। सिवनी जिले का सबसे बड़ा स्टेशन है जबलपुर गोंदिया के बीच में। पूरे सिवनी जिले के लोग इन ट्रेनों में बैठेंगे सर। मूक माटी भी सीधी निकल जाती है, शहडोल भी सीधी निकल रही है, नागपुर शहडोल और चांदा फोर्ट भी सर। पूरी गाड़ियाँ खाली चल रही हैं सर। यहाँ से बैठेंगी, यहाँ से बहुत बड़ा मजदूरों का हब है सर। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी वर्ग के लोग, गरीब लोग काम करने जाते हैं सर। झाबुआ पावर NTPC का यहाँ बना हुआ है सर। हम लोगों को बड़ी असुविधा है सर और बड़ा दुख है सर। हम लोग रेल मंत्री से मिले थे सर, तो सर पॉजिटिवली बहुत लोग और सर याद सर तरुण आपका सर गुप्ता सर कि लोग याद रखेंगे ना ट्रेन रुकवा के। सर स्टॉपेज जरूरी है सर, स्टॉपेज बहुत दूसरा ये जो आपके पीछे रोड है ये बहुत जर्जर हालत में हो चुकी है और सकरी है सर रोड है। ये बता रेलवे को आप पैसे देते हैं? जी सर, ये वही उसकी प्रति है। और जैसे हम लोगों की जो पीछे रोड है जाना है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई सर। 2 गाड़ियाँ एक साथ वहाँ से निकल नहीं सकती है और रोड भी बहुत ख़राब है, लाइट भी नहीं है सर। तो यात्रियों को आने जाने नहीं सर, इस साइड सर अंडर पास आपने बनवा दिए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के पूरे अंडर पास बन गए। नहीं मिल पाई और है दूसरा ये सर यहाँ से बैरिकेडिंग करवानी है सर। नगरीय क्षेत्र जो है पूरा उसमें जानवर आ जाते हैं, कई बार आदमी लोग की दुर्घटना का शिकार होते हैं। पूरी रोड खराब हो गई सर। कौन ठेकेदार था? पूरी रोड में गड्ढे हो गए। अभी बनी 3 महीने पहले यहाँ शारदा मंदिर से लेके वहाँ तक पूरी रोड बर्बाद हो गई। ठीक है सर ट्रेन रुकवा दीजिए सर। 2 मिनट का समय दे दीजिए सर। घनसौर बहुत महत्वपूर्ण है सर जो है यहाँ से। सर ट्रेन तो भाई ट्रेन रुकना चाहिए कि नहीं? रुकना चाहिए सर रुकवा दीजिए सर। हम लोग हमेशा याद रखेंगे आप लोगों को, दोनों अधिकारी। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर चतुर्वेदी, पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत सिवनी। कल जो है GM साहब आए थे घनसौर, SECR के GM आए थे। उनसे हमने इस क्षेत्र के रेल संबंधी मामलों में चर्चा की, जिसमें महत्वपूर्ण चर्चा थी घनसौर स्टेशन में जबलपुर से गोंदिया के बीच जो ट्रेन चल रही हैं, एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, उनके ठहराव को लेकर हमने चर्चा की और मांग की कि ये इस क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग है। इस आदिवासी अंचल के लोग बड़े पैमाने पर पूरे देश में जाते हैं काम करने, शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, रोजगार करने, स्वास्थ्य के लिए, और इस इलाके की अनदेखी की जा रही है कि जो भी एक्सप्रेस ट्रेन चालू होती हैं जबलपुर से वो सीधे नैनपुर में जाकर रुकती हैं। बीच में सिवनी जिले का ये जो आदिवासी अंचल है, पिछड़ा अंचल है, इसकी अनदेखी की जा रही है। यहाँ NTPC का पावर प्लांट भी है और इस इलाके के लगभग 250 गाँव और आधा सिवनी जिला घनसौर स्टेशन पर डिपेंड करता है यात्राओं के लिए। इसलिए हमने GM साहब से पूर्व के समय में भी ज्ञापन दिया था। हम लोग जाकर रेल मंत्री जी से भी दिल्ली में मिले थे, लेकिन अभी तक रेल प्रशासन इस मामले में कोई खास रुचि नहीं ले रहा है। इस विषय में हमने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ, अन्य लोगों के साथ कल स्टेशन में GM श्री तरुण प्रकाश जी बिलासपुर से और DRM श्री दीपक गुप्ता जी से मुलाकात की है। इसके अलावा अन्य स्थानीय जो रेल समस्याएं हैं उनको भी हमने अधिकारियों को अवगत कराया है। पूर्व में हमने रेलवे के जो अंडरब्रिज हैं, अंडरपास हैं, उसमें जो पानी भराव की समस्या की चर्चा की थी, जिस पर समाधान हो गया। इसके लिए हमने रेल प्रशासन को धन्यवाद भी दिया है। फिलहाल जो हमने एक और नई मांग रेल प्रशासन के सामने रखी है, वो जिस पर अभी लोकसभा में और राज्यसभा में भी चर्चा हो चुकी है और काफ़ी चर्चित मामला है। पेंड्रा रोड से, छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड से अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, घनसौर, लखनादौन और श्रीधाम या नरसिंहपुर, जहां भी संभव हो, ये एक नया रेल लाइन का हमने फाइनल सर्वे का अनुरोध किया है अधिकारी द्वय से और उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम शीघ्र इस दिशा में काम करेंगे। ये सारी मांगें जनहित की हैं, क्षेत्रहित की है, इस आदिवासी अंचल के विकास की हैं। अगर ये दोनों मांगें पूरी होती हैं तो निश्चित रूप से ये जो मंडला, डिंडोरी, सिवनी, घनसौर, लखनादौन, ये जो पूरा आदिवासी अंचल है, इसको बहुत फ़ायदा होगा और रेलवे को भी इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फ़ायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी हमारी बात रेल बोर्ड तक, रेलवे के चेयरमैन
तक और रेल मंत्रालय में आदरणीय मंत्री जी तक पहुंचाएंगे और शीघ्र ही ये जो डबल इंजन सरकार की बात होती है अक्सर प्रदेश में और दिल्ली में जो भाजपा की सरकार है वो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इन दोनों ही मांगों को शीघ्र ही पूर्ण करेगी, ऐसा विश्वास हम करते हैं। धन्यवाद। घनसौर में जीएम का दौरा, एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग तेज। सिवनी जिले के घनसौर रेलवे स्टेशन पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के जनरल मैनेजर तरुण प्रकाश का संक्षिप्त दौरा हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और यात्रियों ने पहुंचकर एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बताया कि लंबे समय से प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। मांग मैंने इनकी ले ली है, काफी सारे उसमें लोग ने काफी सारी चीजें लिखी हुई है। हम लोग अपने कार्यालय में जाके इसे एग्जामिन करेंगे और इन लोग के संपर्क में। ये घनसौर जो है अंग्रेजों के ज़माने से इस इलाके का आदिवासी अंचल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है और ये पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के कृषक लोग, यहाँ के मजदूर, यहाँ के छात्र पूरे देश में जाते हैं दूर दूर काम के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिवनी जिले का सबसे बड़ा स्टेशन जबलपुर गोंदिया के बीच में होने के बावजूद घनसौर की अनदेखी की जा रही है। जो जबलपुर से ट्रेन चलती हैं वो सीधे नैनपुर में रुकती हैं। जबलपुर जिला, नैनपुर यानी कि मंडला जिला और उसके बाद बालाघाट, बीच में जो सिवनी जिले का ये जो आदिवासी अंचल है इसकी उपेक्षा की जा रही है और खाली ट्रेनें चल रही हैं। जबलपुर से जो ट्रेन छूटती हैं वो खाली जा रही हैं, सारी ट्रेनों में सवारी नहीं होती। उसके बावजूद घनसौर में केवल 2 मिनट का स्टॉपेज रेलवे प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। लगातार जनता द्वारा मांग की जा रही है और उसकी अनदेखी रेल प्रशासन द्वारा की जा रही है। सभी ने एक स्वर में बात की कि घनसौर में रेलवे की जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनका स्टॉपेज दिया जाए, लेकिन जीएम साहब का जो उत्तर था बहुत संतोषप्रद नहीं था। जीएम साहब ने जो हमको उत्तर दिया वो ये दिया कि मैं सिवनी से लेकर घनसौर तक यही देख रहा हूँ कि हर स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज की बात हो रही है। कुल मिला के ये है कि हमारे घनसौर का जो पक्ष है बहुत मजबूती से हम लोग रख नहीं पाए हैं, हमारे प्रतिनिधि रख नहीं पाए। जबकि सच्चाई ये है कि हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो है जबलपुर से गोंदिया ट्रैक पर, ना कि जबलपुर से सिवनी ट्रैक पर। जबलपुर से गोंदिया ट्रैक पर जो ट्रेन चल रही हैं यानी कि मेन लाइन में, चूँकि मेन लाइन का सबसे बड़ा स्टेशन है घनसौर। सिवनी जिले का अगर जबलपुर गोंदिया लाइन का सबसे बड़ा स्टेशन है तो वो है घनसौर, क्योंकि घनसौर के अलावा कोई बड़ा स्टेशन जबलपुर से नैनपुर के बीच में या नैनपुर से बालाघाट के बीच में सिवनी जिले का नहीं है। और घनसौर में अगर ट्रेन रुकेंगी तो उसका लाभ पूरे सिवनी जिले के लोगों को मिलेगा। छपारा, लखनादोन, आधेगांव, धूमा, कहानी, धनौरा और शायद मंडला जिला और इस तरफ के भी काफ़ी जबलपुर जिले की तरफ के भी लोगों को मिलेगा, क्योंकि घनसौर जबलपुर गोंदिया लाइन का सिवनी जिले का सबसे बड़ा स्टेशन है। और अभी तक ये देखने को आया है कि मैं इस बात को लेकर भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से भी मिल चुका हूँ। 17 दिसंबर 2025 को हम दिल्ली गए थे और कुलस्ते जी के साथ हम लोग अश्विनी वैष्णव जी से मिले थे। लेकिन दुख की बात यह है, आज बड़े दुख के साथ मैं ये फेसबुक लाइव कर रहा हूँ कि अभी तक अश्विनी वैष्णव जी ने या रेल प्रशासन ने, बिलासपुर जोन ने या डीआरएम ऑफिस नागपुर ने इस बात पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है और इस पर ध्यान नहीं दिया है। मेरा बस आपके बीच आने का मतलब सिर्फ इतना है कि रामचरितमानस का एक प्रसंग है कि जब समुद्र से 3 दिन तक भगवान राम ने रास्ता मांगा और समुद्र ने जब 3 दिन तक रास्ता नहीं दिया, प्रेम से, विनय से उन्होंने रास्ता मांगा था, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो रेलवे प्रशासन इस क्षेत्र की जनता को, इस क्षेत्र की मांगों को बहुत हल्के में ले रहा है। सांसद जी तक भी मेरी बात पहुंचे, विधायक जी तक भी मेरी बात पहुंचे कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घनसौर की जो समस्याएं हैं, घनसौर की जो मांग है, उनको आप आगे बढ़कर वजनदारी के साथ केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में उठाएं। जनता भी इन बातों को देखें कि आपके जनप्रतिनिधि आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार है प्रदेश में और दिल्ली में। डबल इंजन सरकार अगर काम करेगी तो केवल 2 मिनट का स्टॉपेज घनसौर में चाह रहे हैं, इसके अलावा हम लोग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं और ये हमारा हक है। घनसौर क्षेत्र के लोग, 240 गांव के लोग दूर दूर तक जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। पूरे देश में इस क्षेत्र के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग
ट्रेनों में बैठकर जाते हैं, मजदूरी करने, काम करने, रोजगार करने जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर ट्रेनों में बैठना है तो या तो जबलपुर जाना पड़ता है या नैनपुर जाना पड़ता है, जबकि ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। सुबह हम लोग देखते हैं सारी ट्रेन खाली गुजरती है। चांदा फोर्ट आप कभी देखिए, कभी सुबह स्टेशन पहुँचिए, चांदा फोर्ट खाली जाती है। आप मूकमाटी एक्सप्रेस देखिए, जबलपुर से रायपुर खाली जाती है। थोड़ा सा शहडोल में बस थोड़ा सा लगता है कि सम्मानजनक लोग हैं। अगर घनसौर में ट्रेन रुकेगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के 240 गांव के लोगों को फायदा होगा, इस क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को फायदा होगा, क्योंकि घनसौर में अगर ट्रेन रुकेंगी, एक्सप्रेस ट्रेन रुकेंगी तो उसका लाभ मिलेगा। साथियों, मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मुझसे जितना बन रहा है, एक सामान्य सा व्यक्ति होने के बाद भी मैं जाकर दिल्ली में रेल मंत्री जी से मिला हूँ पिछले दिसंबर के महीने में 2025 17 दिसंबर को। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि रेल प्रशासन हमारी मांगों को लगातार अनदेखा कर रहा है और ओवरलुक कर रहा है। आने वाले समय में मैं आप सबके बीच में ये बात रखना चाह रहा हूँ। आज आप भी विचार करें, गांव-गांव के लोगों को विचार करना होगा कि लड़ाई चंद्रशेखर चतुर्वेदी की या सिर्फ घनसौर के लोगों की नहीं है। अगर ट्रेन रुकेगी तो मेहता कहानी के लोग हों, चाहे केदारपुर भिलाई के लोग हों, चाहे सिकारा के लोग हों, बिनेकी बरेला देवारी के लोग हों, या किसी भी क्षेत्र घोंटखेड़ा खमरिया कहीं के भी लोग हों, डूब क्षेत्र के लोग हों, जुर्की व्यवहारी के लोग हों, या धूमामाल बखारी के लोग हों, या बीजासेन बगदरी कुदवारी के लोग हों, सब लोग घनसौर स्टेशन से ट्रेनों का लाभ लेंगे और ट्रेन में बैठेंगे। तो ट्रेनों का रुकना सबके लिए ज़रूरी है। इस क्षेत्र के एक एक आदमी के लिए ट्रेनों का रुकना ज़रूरी है। ये हमारी जायज़ मांग है और इसे पूरा होना चाहिए। तो मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं और इस बात को एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग परिणित करें। ये मांग इस क्षेत्र की लगभग 2 लाख लोगों की मांग है और सबको आगे आना होगा। हमको अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तब रेल प्रशासन जागेगा, तब हमारे सोए हुए जनप्रतिनिधि जागेंगे, तब जो है केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार सोचेगी। मैं आपसे बस यही आह्वान करना चाहता हूँ। आज बड़ा दुखी हूँ जिस हिसाब से जीएम साहब का आज एटीट्यूड देखा। उनका कहना था कि भाई सभी जगह के लोग ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं। अच्छी बात है, करें, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो रेल विभाग को, रेल मंत्रालय को, जोन को तय करना होगा कि घनसौर स्टेशन का क्या महत्व है। घनसौर स्टेशन का अगर हक है तो आप दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये घनसौर का में रेलों के स्टॉपेज यहाँ के लोगों का हक नहीं है तो मत दीजिए। अगर हमसे बनेगी तो हम आंदोलन करेंगे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। आज बहुत से लोगों ने कहा कि हम रेल रोकेंगे, तो ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में हम रेल रोको आंदोलन का भी आगाज करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आप सबसे चर्चा करूंगा, आप सबसे बात करूंगा, आप सबकी सहमति लूंगा और कोशिश करेंगे कि गांव-गांव में इस बात की बैठकें हों, गांव-गांव के लोगों का जनमत तैयार किया जाए और जनमत अपनी बात यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सामने भी रखे और यहाँ के रेल प्रशासन के सामने, नागपुर डिवीज़न के डीआरएम साहब के सामने भी रखें और बिलासपुर जोन के जीएम के सामने भी रखें कि घनसौर का ये हक है। और हकों की लड़ाई जब होती है तो चाहे आप कितने भी कमज़ोर हों, आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। बस मैं यही बात करके अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आज के अपडेट मैंने आपको दिए। ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी थी जीएम साहब की, लेकिन उनका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं था। हम आने वाले समय में इसकी रणनीति बनाएंगे, रूपरेखा बनाएंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे और दोनों प्रतिनिधियों से, विधायक जी से, सांसद जी से और सभी पार्टी के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि जनहित की इस लड़ाई में सभी लोग इकट्ठे हों और इस हक और अधिकार की लड़ाई को पूरा कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय घनसौर।